कभी ये सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा देश अपने टाइम को कैसे मैनेज करता होगा? मतलब जब देश के एक छोर पर सूरज निकल रहा होता है तो दूसरे छोर पर अभी रात ही होती है। आज हम इसी सवाल और भारत के भूगोल से जुड़े कई और दिलचस्प पहलुओं को समझेंगे। और इस सफर में हमारी गाइड कोई मोटी मोटी किताबें नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट के ये बड़े ही साफ सुथरे नोट्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सीधे साधे सोच से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल, दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ? चलिए सबसे पहले इसी को पक्का करते हैं। अब ये सुनने में शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन भारत का पूरे तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में होना, यही इसके बारे में सब कुछ तय करता है। इसका मौसम, इसकी संस्कृति, यहाँ तक कि मॉनसून भी, ये भारत की भौगोलिक पहचान की एकदम बुनियाद है। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये भारत के विशालाकार का पता है। इन नंबर्स का सीधा सा मतलब ये है कि जब भारत के पूर्वी हिस्से में, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में, सुबह की पहली किरणें पड़ती हैं, तब पश्चिमी हिस्से यानी गुजरात में लोग अभी भी सो रहे होते हैं। वाकई बहुत बड़ा देश है। तो फिर असल में भारत कितना बड़ा है, क्या कोई अंदाजा है? चलिए इसे जरा आंकड़ों में देखते हैं। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये इतना बड़ा एरिया है कि आप सोचिए इसमें यूरोप के कई देश एक साथ फिट हो सकते हैं। ये बात भारत को दुनिया के सबसे बड़े देशों की लिस्ट में लाके खड़ा कर देती है। हाँ, पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4%। सुनने में शायद थोड़ा कम लगे, है ना? पर कमाल की बात तो ये है कि इसी छोटे से हिस्से पर दुनिया की 1 अरब से भी ज्यादा आबादी रहती है। तो एरिया के हिसाब से हम दुनिया में 7वें नंबर पर आते हैं। रूस, कनाडा, अमेरिका जैसे कुछ ही देश हैं जो हमसे बड़े हैं। ये हमें वर्ल्ड मैप पर एक बहुत ही खास जगह देता है। अच्छा, अब जब हमें इसके बड़े आकार का अंदाजा हो गया है, तो चलिए थोड़ा और करीब से इसकी सीमाओं को देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारे समय को कैसे तय करती हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये कहानियां हैं। सोचिए, हमारी जमीनी सीमा के हर किलोमीटर पर इतिहास की कोई ना कोई परत है, और हमारी लंबी तटरेखा के हर मोड़ पर संस्कृति का एक नया रंग। ये दिखाता है कि भारत जमीन और समंदर दोनों से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। और एक और दिलचस्प बात, इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई दोनों लगभग बराबर हैं। ये भारत को एक बहुत ही अनोखा, एक बैलेंस्ड सा आकार देता है। क्या कभी सोचा है कि एक काल्पनिक रेखा, एक इमेजिनरी लाइन किसी देश को कैसे बदल सकती है? कर्क रेखा भारत के लिए ठीक यही करती है। ये देश को लगभग बीच से काटती है और इसे 2 अलग अलग क्लाइमेट जोन में बांट देती है। ऊपर का हिस्सा थोड़ा ठंडा और नीचे का हिस्सा गर्म, यानी उष्णकटिबंधीय। और ये रेखा सिर्फ नक्शों पर नहीं है, ये इन 8 राज्यों की जिंदगी, उनकी खेती और उनकी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। ये सचमुच भारत के दिल से होकर गुजरती है। हम वापस उसी सवाल पर आ गए। सोचिए, अरुणाचल में सुबह 5 बजे सूरज उग जाता है और गुजरात में 7 बजे, लगभग 2 घंटे का फर्क। तो फिर ऐसा कैसे कि सबकी घड़ियों में एक ही टाइम होता है? इसका जवाब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST। इसे एक मास्टर घड़ी की तरह समझिए, जो पूरे देश को एक साथ एक ही समय पर चलाती है। मिर्जापुर से गुजरने वाली एक देशांतर रेखा को स्टैंडर्ड मान लिया गया है, ताकि चाहे कोई कहीं भी हो, वक्त एक ही रहे। तो चलिए अब एक तेज रफ्तार यात्रा पर निकलते हैं और भारत के चारों कोनों को छू कर आते हैं। देखते हैं कि ये देश कितना विविध है। उत्तर में बर्फीला इंदिरा कोल, तो दक्षिण में समंदर से घिरा ट्रॉपिकल इंदिरा पॉइंट, पश्चिम में गुजरात का रेगिस्तानी किनारा, तो पूर्व में अरुणाचल की हरी भरी वादियां। ये 4 कोने भारत की जबरदस्त विविधता की जीती जागती मिसाल हैं। हमने भारत की जमीनी सीमाओं को तो देख लिया, लेकिन इसकी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सीमा तो हिंद महासागर है। चलिए देखते हैं कि ये समंदर इसे कैसे एक अनोखा फायदा पहुंचाता है। पुराने जमाने के मसाला रास्तों से लेकर आज के मॉडर्न शिपिंग रूट्स तक भारत हमेशा से ही दुनिया के व्यापार का सेंटर रहा है। हिंद महासागर में इसकी लोकेशन सिर्फ एक भौगोलिक सच्चाई नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक हाईवे है, जो महाद्वीपों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो हमने देखा कि भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल और जिंदा पहेली है।
इसका विशाल आकार, इसकी रणनीतिक लोकेशन और सबको एक साथ रखने वाला इसका एक टाइम जोन, ये सब मिलकर इसकी कहानी कहते हैं। और ये कहानी अभी तो बस शुरू हुई है।